जय माता दी दोस्तों। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान विद पंडित जी में। आज मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत हुआ हूं ये बताने के लिए कि हिंदी नववर्ष और अंग्रेजी नववर्ष में क्या अंतर होता है। आज की जनरेशन में लोगों को ये नहीं पता होता है कि हिंदू नववर्ष कब और क्यों मनाया जाता है। हम आज आपको बताने वाले हैं कि क्यों हिंदू नववर्ष अलग होता है अंग्रेजी नववर्ष से। अंग्रेजी नववर्ष तो हर कोई मनाता है बड़ी धूमधाम के साथ, आतिशबाजियां करता है, तरह तरह की पार्टियां करता है। लेकिन क्या ये सब हिंदू नववर्ष के रूप में किया जाता है? क्या जब हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है तो क्या हम सब ये करते हैं? तो चलिए वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि किस तरीके से हिंदू नववर्ष और अंग्रेजी नववर्ष दोनों अलग होते हैं। वीडियो में चलने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए अंत में तो वीडियो को लाइक करें। तो बात करते हैं हिंदी नववर्ष और अंग्रेजी नववर्ष की। तो जो इनकी प्रणाली होती है वो विभिन्न होती है। जैसे हिंदू नववर्ष और अंग्रेजी नववर्ष दोनों ही अलग अलग कैलेंडर प्रणालियों पर आधारित है और इसके पीछे विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और खगोलीय आधार होते हैं। इन दोनों में मुख्य अंतर है कैलेंडर प्रणाली का। कैलेंडर प्रणाली क्या है? जैसे हिंदू नववर्ष की बात करें तो यह विक्रम संवत, शक संवत या अन्य भारतीय पंचांगों के अनुसार मनाया जाता है। हिंदू नववर्ष की तिथि चंद्र कैलेंडर या सौर कैलेंडर के आधार पर तय होती है, इसलिए यह हर साल अलग दिन पड़ सकता है। लेकिन जब हम अंग्रेजी नववर्ष की बात करते हैं तो यह ग्रेगोरियन कैलेंडर पर आधारित होता है। इसमें हर साल 1 जनवरी को नववर्ष मनाया जाता है। इसके बाद हम तिथि और समय के अनुसार अगर बात करें तो जो हिंदू नववर्ष होता है वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तिथियों को नववर्ष मनाया जाता है। विक्रम संवत का नववर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा मार्च अप्रैल महीने में मनाया जाता है। शक संवत का नववर्ष भी चैत्र मास में ही शुरू होता है। दक्षिण भारत में तमिल नववर्ष पोंगल, बंगाल में पोइला बैशाख, पंजाब में बैसाखी और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के रूप में अलग अलग समय पर नववर्ष मनाया जाता है। इसके बाद धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व जो है वो क्या है? हिंदू नववर्ष यह नव संवत्सर का आरंभ होता है और इसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान ब्रह्मा द्वारा सृष्टि की रचना का उल्लेख मिलता है। राम भक्त इसे भगवान राम के राज्याभिषेक से भी जोड़ते हैं। कई स्थानों पर इसे चैत्र नवरात्रि के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है जिसमें माँ दुर्गा की उपासना की जाती है। इसी तरह जब हम अंग्रेजी नववर्ष की बात करते हैं तो यह एक आधुनिक नववर्ष है जो ईसाई धर्म से ज़्यादा व्यापारिक और प्रशासनिक दृष्टि से महत्व रखता है। इस दिन दुनिया भर में पार्टियां, आतिशबाजी, नए संकल्प लेने और उत्सवों का आयोजन किया जाता है। इसके बाद हम समझते हैं कि कैसे उत्सव और परंपराएं जो हैं ये दोनों अलग अलग होती हैं। जब हम हिंदू नववर्ष की बात करते हैं तो इस दिन लोग घरों की साफ सफाई करते हैं, रंगोली बनाते हैं और शुभता के लिए पूजा पाठ करते हैं। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा पर ध्वज फहराया जाता है। राजस्थान और उत्तर भारत में इसे नव संवत्सर के रूप में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कई जगह नए कपड़े पहने जाते हैं और मीठे पकवान बनाए जाते हैं। अंग्रेजी नववर्ष यह रात को 12 बजे के आसपास आतिशबाजी, पार्टियां और जश्न के साथ मनाया जाता है। लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ ये नववर्ष मनाया जाता है। इसके बाद हम बताते हैं कि कैसे ये वैज्ञानिक और खगोलीय दृष्टि से भी अलग अलग होता है। हिंदू नववर्ष यह चंद्रमा और सूर्य की गति के आधार पर तय किया जाता है। यह दिन वसंत ऋतु के आगमन से जुड़ा होता है जब प्रकृति में बदलाव आता है। कृषि चक्र के अनुसार यह समय खेती और फसलों से भी जुड़ा होता है। अंग्रेजी नववर्ष की बात करें तो यह ग्रेगोरियन कैलेंडर में 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन इसका कोई विशेष खगोलीय महत्व नहीं है। यह कैलेंडर मुख्य रूप से प्रशासनिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्षेत्रीय विविधताओं में किस तरीके से नववर्ष अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मनाया जाता है। जैसे महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, कर्नाटक आंध्र प्रदेश में युगादि, उत्तर भारत में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, पंजाब में बैसाखी, बंगाल में पोइला बैसाख और बांग्लादेश में पोहेला बैसाख, इसी तरह केरल में विशु के रूप में मनाया जाता है।
और जब हम बात करते हैं अंग्रेजी नववर्ष की, तो यह पूरी दुनिया में एक ही दिन 1 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन इसे मनाने का तरीका अलग अलग देशों में भिन्न भिन्न होता है। इस तरह हिंदू नववर्ष प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता से जुड़ा पर्व है, जबकि अंग्रेजी नववर्ष वैश्विक जश्न और आधुनिक जीवन शैली का प्रतीक है। हम धीरे धीरे पश्चिमी सभ्यता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हमें आज अपने और अपने बच्चों को ये बताना होगा कि हिंदू नववर्ष का क्या महत्व है। इस वीडियो के माध्यम से मैंने प्रयास किया है कि मैं हिंदू नववर्ष की कुछ विशेषता आपके सामने रख सकूं। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए आगे और भी ऐसे कुछ रोचक तथ्य प्रस्तुत करता रहूं।